माननीय दर्शकगण, नमस्कार। आज का शीर्षक है मोक्ष विभाग। मोक्ष विभाग मतलब कल्याण विभाग। कुछ भी हो इसी विभाग में कल्याण ही कल्याण है। कल्याण विभाग। आइए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल जो है, कल अनंत चतुर्दशी व्रत था, लोग निभाए, कल पूजा किए। अनंत भगवान का मतलब भगवान कौन है? अनंत भगवान विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की कल पूजा था। आज पूर्णिमा है उन्हीं का। तो कल जो है पूजा हुआ खूब धूमधाम से। मैंने अपने घर घर में ये पूजा होता है हम लोगों के यहाँ। घर घर में पूजा के कुल देवी कुल देवता को भी पूजा होता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जिस घर में डोरा बंधा जाता है उस घर में अनंत पूजा भी पंडित जी आके करते हैं। तो ये कल का आनंद यही था। और सवेरे तो विसर्जन किया, परसों से कर्मा का विसर्जन करके कल सवेरे बहुत लोग आनंद लिए। इसके बाद आज जो है सत्यनारायण पर कथा होगा। सत्यनारायण कथा का मतलब लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु भगवान का ही कथा आज श्रवण होगा सब जगह। और ये कई एक जगह, सब जगह नहीं, कुछ जगह। और आज प्रसाद लोग पाएंगे शाम तक। तो इस तरह से हम जो है आपको पर्व त्योहार के तरफ ध्यान आकर्षित किए। और पर्व त्योहार से ही हम लोगों को जो है संस्कृति है, कल्याण, धर्म, उत्पत्ति सब कुछ होता ही है। और उसी से सुख है। इतना मोक्ष विभाग हम जो बोल रहे हैं, मोक्ष विभाग में क्या होता है कि सुख सुविधा, सुख सुविधा अगर आपको मिले, जैसे शरीर का सुख, आत्मा का सुख, मन प्राण का सुख, ये सब सुख है। इसमें सुख मिले कल्याण है, इसलिए सुख है। तो इस तरह का सुख सुविधा जो है हम लोग का माध्यम क्या है? सुख भगवान। तो भगवान का माध्यम क्या है? पूजन, भक्ति, स्तुति और क्या? भगवान के अनुशासन में रहना, जो कुछ बताए हैं कर शास्त्र में, वेद में, ज्ञान में, वो करना, देशभक्ति का काम करना, ईश्वर भक्ति का काम करना। तो ये सब चीज़ जो है मोक्ष के ही डिपार्टमेंट में रहता है। जहाँ भगवान है उसी के डिपार्टमेंट, मोक्ष के डिपार्टमेंट में भगवान रहते हैं। और भगवान जो है ये सब चीज़ कराते हैं, करते हैं, अपने भक्त से भी, अपने अनुयायी से भी, सब कराते हैं। हमारे देशभक्त बहुत हैं, ईश्वर भक्त बहुत हैं, तो उस सब से भी ऐसा काम करवाते हैं। तो इसलिए इसमें जो है आज मैं आपको मोक्ष विभाग के संबोधन किया कि मोक्ष विभाग में भगवान हैं। और इस भगवान, देखिए बंधु, अभी देश का जो है, देश की भी चर्चा इसलिए कि देशभक्त भी है हम लोग हैं। तो देश की चर्चा करता हूँ कि देश में अभी वर्तमान समय में आतंकवाद से मैंने कुछ सुरक्षा, कुछ का पूरा अभी मिल रहा है, सुरक्षा है। और इसमें हमारे सेना लोग बहुत महानायक का काम किए। और उससे भी ज़्यादा सरकार को है, जिन्होंने सेना को ऐसा करने का आदेश दिया, स्वाधीनता दिया कि आप अपने तरफ से भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है होने से क्या होता है कि बहुत अच्छी बात हुई और बहुत अच्छा परिणाम उसका निकला। और अभी शांति व्यवस्था आतंकवाद के तरफ से नहीं, हमारे सेना के तरफ से शांति व्यवस्था हो रहा है। आतंकवाद तो छिटपुट के कभी भी उपद्रव कर देते हैं, करा देते तो होता है। लेकिन सेना की तरफ से जो है बहुत अच्छा डिसीजन और अच्छी सेवा, अच्छी भक्ति का परिणाम। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी वर्तमान समय में अभी भी संघर्ष चल रहा है। सरकार संघर्ष कर रही है, भ्रष्टाचार, व्यभिचार,
अभक्ष्य भोग जो नशाखोरी है वगैरह वगैरह, ये सब जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उसको मिटाने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, करा रही हैं। तो वही सरकार से आशा उम्मीद है कि वो सिक्योरिटी विभाग, सीबीआई, सीआरडी विभाग, क्या कहते हैं, ईडी विभाग, ये सब विभाग को, सिक्योरिटी को पूरा छूट दे दें, पूरा अधिकार दे दें, तो वो लोग जो है अपने ढंग से, अपने तौर तरीके से ये भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, भगा देंगे। कोई बहुत बड़ा काम उन लोगों के लिए नहीं, बशर्ते सरकार का सहयोग उनको मिलना चाहिए। फिर तो देखिए कि वो लोग उसको यहाँ देश से जो है भगा। तो देखिए बंधु, एक चीज़ है कि आदमी कितनो बड़ा शैतान क्यों नहीं हो, जब उसको मृत्यु से भयंकर दंड मिलता है या मृत्यु मिलने लगता है, तब वो सब कुछ सच सच उगड़ देता है और सच के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। इतना तो है, ज़रूर है, तो बहुतों के साथ हुआ है, बहुतों के साथ हो रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी शैतानी हरकत देश में हो रहा है उसमें क्या कमी है, मृत्यु से भयंकर दंड उसको नहीं मिल रहा है। और दूसरा चीज़ है कि उस मृत्यु से भयंकर दंड अगर मिलता भी है तो उसका नाम दे दिया डॉक्टर के यहाँ जाके, रोग अमुक व्याधि, अमुक रोग, बड़ा बड़ा रोग है, व्याधि है। तो ये मृत्यु से भयंकर दंड ही आदमी को बुराई से मुंह मोड़ के सच्चाई की ओर ला सकता है, और कोई। तो ये दंड कहाँ से मिलता है? जमलोक से मिलता है, जमराज से मिलता है। उसको कोई देखता नहीं है, लेकिन अनुभूति सबको होता है कि कहीं जमराज है, मृत्यु का विभाग कहीं काम कर रहा है। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि हमारे फ्रॉड जो है, हमको फ्रॉड ने बहुत ठगा, बचपन से लेके, जवानी से लेके आज तक फ्रॉड ठगते रह गया। हम ठगा जाते हैं क्योंकि हम विश्वासी आदमी रह चुके हैं कि सच या झूठ का परवाह नहीं करते। कोई कुछ बोलता है, मैं विश्वास कर लेता था और इसी विश्वास में आके धोखा खाए। फ्रॉड ने ठग लिया हमको, करोड़ों ठग लिया। करोड़पति रहते लेकिन अभी हजारपति है। तो सब पैसा ठग लिया, हमारे घर परिवार को भी ठग लिया, सबको ठग लिया। तो फ्रॉड में जैसे एगो फ्रॉड है, आपका नाम बताते हैं, सेल, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, वहाँ के एम्प्लॉय, और किसको बताए। दूसरा फ्रॉड है रियल बॉन्ड मार्केटिंग लिमिटेड, हेड ऑफिस उसका जो है दिल्ली में है, गुप्ता गारमेंट फैक्ट्री वाला। तो वो भी जो है वो भी ठग लिया। तीसरा ठग है एम्पायर केयर इंडिया लिमिटेड, एम्पायर केयर इंडिया लिमिटेड वही है, दिल्ली में ही से वो हेड ऑफिस है उसका। तो ये लोग जो है पैसा का जाल बिछाए, नेटवर्क बिछाए, MBA पढ़ा लिखा आदमी से मिलके, क्या कहते हैं उसको, चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटेंट से मिलके, और पब्लिक को फंसा दिया जाल में और लूट लिया। तो उसी में हम भी लुटा गए। तो यही चीज़ है कि आपको बता रहे हैं कि फ्रॉड तो कर लिया, पैसा तो अर्न कर लिया, ठीक है, कानून अभी फंसा है, केस का मुकदमा चल रहा है, हो सकता है कि वो जीत भी जाए या हार भी जाए, लेकिन मृत्यु दंड से वो कभी जीत नहीं पाएगा। मृत्यु दंड उसके साथे में रहेगा। लेकिन इस चीज़ को वो अज्ञानी कभी नहीं समझेगा कि पैसा दौलत तो हम ठीक है बहुत ठग लिए, लेकिन हमको मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। भगवान भी कहीं विधान ही वैसा है कि मृत्यु दंड फ्रॉड को मिलना है। फ्रॉड को मृत्यु दंड निश्चित है, हर एक फ्रॉड को मृत्यु दंड। और वो कुतूहल बना रहा है, बरगला रहा है, अपने को मनोरंजन में ले जा रहा है, यासी में ले जा रहा है, लेकिन उससे क्या, मृत्यु तो है साथे में, उसका मृत्यु तो छूटेगा नहीं। जैसे हमारे हत्यारा लोग हैं, बहुत तरह का हत्यारा है। एक तो मनुष्य का ज़िंदगी का हत्यारा, बहुत इज्जत सम्मान का हत्यारा, बहुत है कि धन का हत्यारा, किसी का जो है पावर का हत्यारा। तो उन हत्यारा का तुरंत इमीडिएट मृत्यु दंड मिलता है।
यमराज हमसे दूर में रहते हैं, लेकिन हम सब खबर है हमको, वहाँ मृत्यु दंड में एकदम तुरंत मिल जाता है। वहाँ वो मौका यही तलाश में है कि कोई कुछ करे, अपराध, पाप, हत्या, तो तुरंत मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड जो मिलता है, लेकिन उसका परवाह नहीं करता है। पता नहीं शराब का, ड्रग का, कौन चीज़ का नशा में है जो मृत्यु दंड की परवाह नहीं करता। डॉक्टर के यहाँ गया, पैसा ढूंढ दिया, खर्चा किया, कुछ देर ठीक हुआ, परिवार ठीक तो हो ही नहीं सकता। मृत्यु दंड का इलाजे नहीं है, कहीं जमराजे उसका इलाज कर सकता है, कोई इलाज नहीं। तो मृत्यु दंड तो सब जगह है, लेकिन ना समझता है। और समझेगा भी तो मृत्यु की परवाह नहीं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन दौलत तो हो जाएगा, 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा। तो ये जो है आदमी का समय की जो है बहुत खराब, और इससे जो है नाश हो रहा है, नाश होगा, लेकिन नाश की परवाह नहीं। दूसरे को नाश करने में जब वो तुला हुआ है, तो अपना नाश की क्या परवाह करेगा? किसी का नाश का परवाह नहीं। नाश हो रहा है, कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम कहते हैं कि सरकार जो है अभी वर्तमान समय में, अगर आप वो हमसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री देश का कैसा है, तो मैं आपको न्यायोचित बात कहूँगा कि प्रधानमंत्री को जैसा होना चाहिए वैसे ही है। इस देश का प्रधानमंत्री को जैसा होना चाहिए, उसी तरह उसी शांति में ढला हुआ प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, बिल्कुल वही करना चाहिए जो प्रधानमंत्री को करता है। और उस चीज़ में हम जो है उनको शाबाशी देते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए, आपके आगे पीछे जो है और ईश्वर की भी कृपा है, दूर से ईश्वर भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं भेद। और उस तरह का अगर रहेंगे तो हमारे देश की जनता को जो आशा है नरेंद्र मोदी से जो आशा उम्मीद है, वो धीरे धीरे पूरा होगा, एक एक करके पूरा होगा। जब तक हैं, जितना दिन तक हैं, और हैं क्या, संवैधानिक रूप से वो 5 साल के लिए तो चुने ही जाते हैं, 5 साल के लिए हैं। तो इस तरह से मैंने जो है प्रधानमंत्री की जो है उसके पक्ष और विपक्ष में बोलना जो है स्वभाव है। राम और सीता माता के पक्ष विपक्ष में बोलने वाला प्रजा लोग था, तो प्रजा अगर बोल सकता है, पब्लिक बोल सकता है, पक्ष विपक्ष की बात अलग है। लेकिन जो होना चाहिए वही वो है, और करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में इतना ही हुआ। अब आइए कि आप लोग जो है शांति प्राप्त करने के लिए आप लोग 2 रास्ता है। शांति में आइएगा तो मोक्ष का रास्ता है, और अशांति में अगर जाइएगा तब तो वो रास्ता मालूम है आप लोगों को, मृत्यु का रास्ता। जाइए, मरिए, मरना है तो क्या कीजिएगा, क्या करें, कितना को बचाएं? 140 करोड़ जनता है, कितनों को मृत्यु से बचा के रखेंगे? जब उसकी जिद ठान लेता है कि हम मरबे करें, मरने के ही रास्ते पर जाएंगे, तो जाइए। कब तक रोकें, कब तक कोई रोक देगा? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग सब कुछ अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए। विवेक खो दिए हैं तो विवेक खोजिए, विवेक पाइए, और विवेक का इस्तेमाल कीजिए, हो सकता है आपको रास्ता मिल जाए। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा और नहीं कुछ बोलूँगा, इतना ही है। और आज के बाद फिर अगला पर्व त्यौहार है आपको जिताष्टमी, उसके बारे में भी कुछ बोलूँगा जिताष्टमी के समय में। और इस बीच में जो है आप लोगों से यही है कि आप लोग मोक्ष भरा जिंदगी जिए, उसके लिए आपको 2 संकल्प में रहना है। एक संकल्प है देशभक्ति का, दूसरा संकल्प है ईश्वर भक्ति का। बस ईश्वर भक्ति या देशभक्ति को अपनाइए और मोक्ष भरा जिंदगी जिए, मज़े से जिए, भगवान का नाम लेके जीते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद।